नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। तो अगर फर्जी लोन एप्लीकेशंस यानी जो 7 दिन वाले लोन एप्लीकेशन है, मतलब 7 डेज़ जिनका टेन्योर रहता है, जो कि फ्रॉड हैं, फर्जी हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अगर कोई ऐसे लोन एप्लीकेशंस हैं और ऐसे लोन एप्लीकेशंस ने आपके गंदे फ़ोटो बनाकर भेजना स्टार्ट कर दिया है, तो अब क्या करें, मतलब आपको क्या करना चाहिए, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस चुके हैं, आपके पास उनका पेमेंट करने के लिए रुपए नहीं है, या आपके पास रुपए हैं भी, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, तो क्या इनको पेमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और आप यकीन मानिएगा, मेरी इस वीडियो को देखकर आपको राहत मिलेगी, लेकिन आपको समझनी होगी एक ज़रूरी बात। ठीक है, वो बात समझने के लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी होगी। और आज की वीडियो देखने के बाद मैं इतना मानता हूँ कि 99%, 100% नहीं बोल रहा हूँ, 99% आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो सकती हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक और ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये एक न्यू अपडेट है, मतलब मैं अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है, बहुत नए नए तरीक़ों से हैरेसमेंट किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि लोन एप्लीकेशन जो है फ्रॉड, ये कितने दिन तक परेशान करते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे रिप्लाई दिए हैं, और बहुत सारी मैंने लोगों से चैट्स भी किए हैं, और मुझे कुछ पता चला है, वो मैं आपके सामने अब शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस कौन से होते हैं। तो फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस वो लोन एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आपको 7 से 15 दिन के आसपास का लोन प्रोवाइड कराते हैं। आजकल एक एप्लीकेशन है जो कि 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रहा है। फ्रॉड है, फ़र्जी है। अब ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं, जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर का डिमांड करेंगे, तो ये प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अब लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर क्यों नहीं प्रोवाइड कराते हैं? क्योंकि लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर पे इनको इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जो है मेंशन करनी होंगी, और वहाँ पर इनकी एनबीएफसी या लैंडिंग पार्टनर का नाम भी लिखना होगा। या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि हो सकता है आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड करा दें, जिस पे किसी भी एनबीएफसी का नाम अपनी मन मर्जी के मुताबिक लिख कर और आपको प्रोवाइड करा दें, लेकिन असल में वो एनबीएफसी ने आपको लोन दिया ही ना हो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा पास्ट में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ में हुआ है कि उनको जो लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराया गया, उस पर जो एनबीएफसी का नाम लिखा था, उस एनबीएफसी की जब हम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि हम कोई भी पेडे या 7 डेज़ वाले लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ना ही हमारा किसी लोन एप्लीकेशन से कोई टाई अप है। बहुत सारे ऐसे मैं अगर आपसे बात करूं तो लास्ट ईयर बहुत सारे मैंने ऐसे जो है लोन एग्रीमेंट लेटर भी चेक किए हैं। ठीक है, अब और क्या तरीका है पहचानने का कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन है? इनका लोन आपके सिविल में भी शो नहीं होगा। आप अगर अपना सिविल स्कोर चेक करेंगे तो किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन आपको शो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने इनका लोन नहीं चुकाया तो क्या सिविल ख़राब कर सकते हैं? नहीं ख़राब कर सकते हैं। क्यों नहीं ख़राब कर सकते हैं? क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। मन मर्जी के मुताबिक ये ब्याज वसूलते हैं, और मन मर्जी के मुताबिक रुपए प्रोवाइड कराते हैं। मन मर्जी के मुताबिक जो चाहते हैं वो आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन थोप देते हैं। ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं बोलूँगा, बोल सकता हूँ कि ये आपसे अवैध वसूली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि क्या इनका लोन चुकाने से क्या ये दोबारा से फिर जो है परेशान करना बंद कर देंगे? देखिए, मैं आपको फिर से समझा दूँ, जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तब आप वहाँ पर बहुत सारी परमिशन देते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, मैसेजेज की, और भी तमाम परमिशन देते हैं। तो जब ये सारी आप परमिशन प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके फ़ोन का बहुत सारा डेटा ये अपने पास किसी हार्ड ड्राइव में या किसी क्लाउड सर्वर में सेव कर लेते हैं। अब ये करते क्या है, अगर आप इनका रीपेमेंट कर दोगे तो ये दोबारा से हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करें और फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करें। अब आपको इनका लोन तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये किसी को 5,000 रुपये का लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो समथिंग 2 से 2,500 रुपये ये जो है लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर के नाम पर जो है काट लेते हैं। मतलब सॉरी, लोन चार्जेस के नाम पर काट लेते हैं। इसमें जीएसटी और फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा देते हैं, और बाकी बचे हुए 2-2,500 रुपये या 3,000 रुपये के आसपास है, वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र करेंगे ही, ये भी मैं आपको बता दूं।
जैसे 5,000 के लोन का जैसे मैंने आपको बताया कि 2-2,500 रुपये ये प्रोसेसिंग फ़ी और फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं और बाकी बचे हुए जो हैं ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों को लोन मिला ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, वहाँ पर लोन अप्लाई किया और वहाँ पर रीपेमेंट अमाउंट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे दोबारा से, हो सकता है अगर आपने मान लीजिए इनका एक बार लोन लिया, वास्तविक में लिया और आपने इनका लोन चुका दिया, या हो सकता है आपने कभी लोन लिया ही ना हो, ऐप में केवल शो हो रहा हो और आपने इनका लोन चुका दिया। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने आपको हैरेसमेंट किया, इन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड की, इन्होंने आपके गंदे फोटो बनाकर सेंड करने स्टार्ट कर दिया आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तो आपने हो सकता है रीपेमेंट कर दिया हो, लेकिन आपको ये लग रहा हो कि रीपेमेंट करने के बाद मैं इनके जाल से बाहर निकल चुका हूँ। बिल्कुल नहीं, आप यकीन मानिएगा, बिल्कुल भी आप इनके जाल से बाहर नहीं निकले हैं। अगर आपने इनको रीपेमेंट कर दिया है तो ये दोबारा से फिर रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। क्या करेंगे? अगर आपने रीपेमेंट कर दिया और आपने बोला कि मैंने आपका रीपेमेंट कर दिया भाई, आप चेक कर सकते हैं, तो ये भेजेंगे एक लिंक और बोलेंगे कि हमें रीपेमेंट प्राप्त नहीं हुआ, इस लिंक पर आप पेमेंट कर दो। आप उस लिंक पर क्लिक करके हो सकता है पेमेंट कर दें दोबारा से, तो ये बोलेंगे नहीं अभी हम कोई पेमेंट वगैरह प्राप्त नहीं हुआ है। या इनको अगर पेमेंट प्राप्त हो गया होगा तो ये दोबारा से एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे आपके बैंक अकाउंट में और फिर से जब आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फिर से वहाँ पर आपको लोन दिखाई देगा। मतलब कुल मिला के एक बहुत बड़ा इनका ट्रैप है। अब आपको कितना समझाऊंगा ना, मतलब 1 घंटा भी अगर इस टॉपिक पर मैं बोलता रहूँ ना तो भी इनके जो तमाशे हैं वो समाप्त नहीं होते। मतलब इनके इतने ज़्यादा बोल सकता हूँ लोगों को हैरेसमेंट करने के वेरिएंट्स हैं। मतलब इनके पास इतने ज़्यादा तरीके हैं कि अगर मैं आपको बताना यहाँ पर स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है कि कभी समाप्ति ना हो। मतलब इतने तरीके अनगिनत मैं समझ चुका हूँ या उनके बारे में जान चुका हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सब के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दूँगा तो हो सकता है 2-3 दिन मैं लगातार वीडियो में बोलता रहूँ और फिर भी इनका जो है हैरेसमेंट मैं आपको बता ना पाऊँ। क्योंकि मैं 2020 से यानी कोविड के दौरान से ही देख रहा हूँ ये कुकुरमुत्तों की तरह एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर में आई थी। उसके बाद बीच में प्ले स्टोर काफ़ी ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी प्ले स्टोर ने इन पर, और उसके बाद ये गायब हो गई थी प्ले स्टोर से। फिर दोबारा से वापस आई, ठीक है, फिर दोबारा से वापस आई, फिर चौबारा से, फिर 5वीं बार, 6ठी बार, पता नहीं कितनी बार जा चुकी हैं, कितनी बार आ चुकी हैं। RBI ने पॉलिसी बनाई, गूगल ने पॉलिसीज़ बनाई, फिर भी ये प्ले स्टोर में जो है वापस आ जाती हैं कोई ना कोई लूप होल ढूंढ कर। ठीक है, तो आज की वीडियो है समाधान के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी भी 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और अगर कोई लोन एप्लीकेशन ने आपको 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराया तो उनसे आप लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर वो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराते हैं तो उनकी तत्काल कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। अगर उनका लोन आपके सिविल में से हो रहा है तो, ठीक है, उस NBFC के नाम में तत्काल कंप्लेंट रजिस्टर कराएं RBI के कंप्लेंट पोर्टल में। NBFC के नाम पर डायरेक्टली कंप्लेंट हो जाती है और उनकी कंप्लेंट आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी रजिस्टर कराएं। अब बात आती है कि अगर ये फ़ोटो बनाकर भेजना, मॉब फोटो बनाकर भेजना स्टार्ट कर दें, मतलब एडिट करके गंदे फ़ोटोज़ वगैरह, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहला जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लोन तो इनका चुकाना ही नहीं है और अगर ये आपके फ़ोटो बनाकर भेजना स्टार्ट कर दें तो सबसे पहला काम करना है आपको, बहुत ही ज़रूरी, आप बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात के लिए, आपको सबसे पहले जाना है नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अब आप पूछेंगे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर होता है? जिला मुख्यालय पे होता है ज़्यादातर। मैं देखता हूँ SSP जो ऑफिस वगैरह होते हैं जिला पुलिस मुख्यालय में, वहाँ पर साइबर क्राइम की एक सेल जो है स्थापित कर दी जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जाके कंप्लेंट वगैरह फाइल करते हैं। ठीक है, अगर कोई स्पेशल साइबर सेल थाना बना है आपके ज़िले में तो वहाँ पर आप विजिट कीजिएगा। अगर साइबर क्राइम थाना नहीं है तो आप जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है आपके यहाँ पर, जो पुलिस थाने होते हैं वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पर, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में अगर कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो भी आपकी कंप्लेंट जो है आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है और विदिन 72 आवर्स आपको अपनी सिग्नेचर करके एक हार्ड कॉपी भी वहाँ पर प्रोवाइड करानी होती है उस कंप्लेंट की। मतलब खुद के सिग्नेचर करके उस कंप्लेंट की कॉपी पर आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें नियुक्त हुए हैं उनको प्रोवाइड करानी होती है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए मैं कंप्लेंट रजिस्टर करा दूंगा तो क्या ये हमारे गंदे फ़ोटो भेजना बंद कर देंगे? ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, इसका जवाब भी मैं आपको अभी आगे दूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये हर किसी को नहीं भेजते हैं, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है 1 बाय 1 या आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको फ़ोटो सेंड करते रहें। ठीक है, तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हर किसी को भेजेंगे। हो सकता है पर्टिकुलर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2, 3, 4 लोग सेलेक्ट करें, उनके पास आपके कोई फ़ोटो वगैरह गंदे भेज दें, या हो सकता है पहले केवल आपकी सेल्फी भेजें और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड भेजें, उस पर चोर, फ्रॉड या कुछ भी ऐसी अभद्र भाषा लिख कर सेंड कर दें।
ठीक है। अगर वहाँ से भी उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, आपको धमकाने के लिए ऐसा करेंगे। अगर वहाँ से इनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर ये आगे जो है हो सकता है आपकी फ़ोटो वगैरह मॉफ करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोटो मॉफ ही करेंगे। कभी कभी आधार कार्ड पैन कार्ड पर चोर, फ्रॉड और उल्टी सीधी जो भाषा है उसको लिखकर और सेंड करते हैं। अब एक और बात आती है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में क्या पुलिस जो है इनसे जो भी आए फ़ोटो वगैरह सेंड करते हैं ये जो है मतलब करना बंद कर देते हैं, मतलब पुलिस के दबाव में आकर करना बंद कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, जितनी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है इनमें 99.99% एप्लीकेशन जो है वो बाहर से ही ऑपरेट करती हैं, आउट ऑफ इंडिया से। हो सकता है इनका एक आध कॉल सेंटर कोई इंडिया में हो। ज़्यादातर जो है इनकी जितने भी कॉल सेंटर वगैरह हैं, मैं देखता हूँ आजकल पाकिस्तान से रिकवरी बहुत हो रही है। +92 के नंबर से कॉल्स वगैरह आ रही हैं। अब आपको पता ही है उनके पास राशन वगैरह की तो शॉर्टेज आई, कटोरा उनके हाथ में आई और खाने के लिए आटा वगैरह भी नहीं है। तो यही काम करते हैं वो, सोचते हैं 2-4 रुपये इसमें पैदा ही हो जाएंगे, क्योंकि लोन एप्लीकेशन का मालिक हो सकता है चाइनीज़ हो, कोई दूसरी कंट्री का हो, और उन्होंने अपना कॉल सेंटर इसलिए पाकिस्तान में स्थापित किया है क्योंकि उनकी और हमारी लैंग्वेज वगैरह थोड़ी सी सेम रहती है। ठीक है, तो अगर आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई तो सबसे पहला काम क्या करना है, कंप्लेंट की जो भी कॉपी है, हाँ कंप्लेंट में लिखवाना क्या है पहले ये बता देता हूँ। देखिए कंप्लेंट में आपको लिखवाना है कि पहले आपको बहुत पूरी बात बतानी है जो भी आपके साथ में घटित हो रहा है। जैसे कि आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है तो वो आपको बताना है, और सबसे पहले लिखना है जैसे महोदय निवेदन करना है कि मैंने इस मोबाइल नंबर से, मतलब जो भी मोबाइल नंबर आपने यूज़ किया लोन लेने के लिए, इस मोबाइल नंबर से मैंने इन एप्लीकेशन से लोन लिया था। मुझे ज्ञात नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। अब ये मुझे हैरेसमेंट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं और मेरे गंदे फ़ोटो बनाकर मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की धमकी दे रही हैं या वायरल कर रही हैं। जैसा भी आपके साथ हो रहा है वैसा लिखवाइएगा। और यहाँ पर मैंने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड भी अपलोड किए हैं लोन लेते वक्त, तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन NBFC या बैंक रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो है मुझे बिल्कुल डर है कि मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का जो है मिसयूज हो सकता है, मेरे KYC डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो सकता है। ये लोग मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी मिसयूज कर सकते हैं, और मेरे फ़ोन में इन्होंने एक्सेस वगैरह कर रखा है, तो हो सकता है मेरे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह का भी ये मिसयूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, और उस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद जब आप नीचे अपने सिग्नेचर वगैरह करते हैं एप्लीकेंट नेम में, उसके नीचे जब आप अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, एड्रेस के साथ साथ मोबाइल नंबर भी लिखते होंगे, तो वहाँ पर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर जरूर प्रोवाइड कराइएगा जो कि आपके आसपास रहता हो, आपके मदर का, फादर का, ब्रदर का, या आपके पास कोई दूसरा फ़ोन हो, जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट करे तो कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ। ठीक है, तो मैटर में जो आप नंबर लिखवाएंगे मतलब अंदर कि मैंने इस नंबर से लोन लिया, वो तो आप वही नंबर लिखवाइएगा जिससे आपने लोन लिया है, लेकिन जहाँ पर नीचे आप कंप्लेंट में सिग्नेचर करते हैं वहाँ पर कोई दूसरा नंबर जरूर प्रोवाइड कराइएगा, जिससे पुलिस आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर पाए। अब मैं कंप्लेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग पेमेंट भी कर देते हैं, तो पुलिस पूछती है कि आपने पेमेंट किया है, तो वो पेमेंट ब्लॉक कर देगी। मतलब जिस अकाउंट में आपने पेमेंट किया है वो अकाउंट को फ्रीज करेगी, उस अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, तो कभी कभी पुलिस क्या करती है, पूरी चेन ब्लॉक कर देती है, तो पैसा रिकवर होने के, वापस आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जब आप कंप्लेंट रजिस्टर करा लें उसके बाद आपको कंप्लेंट की कॉपी सबसे पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, और उसके नीचे आपको लिख देना है कि देखिए मेरे साथ हो गया ऑनलाइन एक फ्रॉड, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी कॉल, मैसेज, फ़ोटो, वीडियो या किसी भी प्रकार का मैसेज आता है तो आप उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। मेरे बारे में अगर कोई भी व्यक्ति आपसे जानकारी जुटाने की कोशिश करता है तो उसे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको साफ मना कर देना है। ठीक है, यही मैसेज आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास सेंड कर दें। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया है, तो आप जो भी कंप्लेंट की कॉपी है उसमें वो पार्ट ब्लर कर दीजिएगा जहाँ पर आपने लोन वगैरह लिख रखा है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। सिंपल आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, सबको भेज देना है जितने भी आपके कांटेक्ट में व्हाट्सएप पर लोग हैं। उसके बाद आपको करना है अपना नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सएप बंद। अब ये नंबर जो स्विच ऑफ करना है वो करना है समथिंग 1 से 1.5 महीने के लिए, और व्हाट्सएप भी आपको 1 से 1.5 महीने के लिए उस नंबर से बंद करना है। मतलब कोई भी आपको मैसेज करे तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर डबल चेक मार्क ब्लू होता है तो आपको पता है मैसेज रीड हो जाते हैं। सिंगल चेक मार्क अगर होता है तो मैसेज डिलीवर्ड ही नहीं हुआ है, और डबल चेक मार्क का मतलब होता है मैसेज डिलीवर्ड हो गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आपको मैसेज करे व्हाट्सएप पर आपके उस नंबर से, इस नंबर से आपने लोन लिया है, तो वहाँ पर सिंगल चेक मार्क आए। ठीक है, मतलब मैसेज डिलीवर्ड ही ना हो। आप कोई दूसरा नंबर कुछ दिनों के लिए यूज़ कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा जो आप नंबर स्विच ऑफ कर रहे हैं उसको बीच बीच में आप सिम डालकर 1-2 कॉल्स वगैरह करते रहिएगा, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, जिससे आपका नंबर वगैरह लैप्स ना हो।
ठीक है। और अगर आपको कभी OTP चाहिए, आपका वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए OTP चाहिए, उतनी देर के लिए आप मोबाइल फ़ोन में नंबर को डालिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी कभी उस नंबर का यूज़ करें मोबाइल फ़ोन में, तो कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन ना हो। वैसे तो आपने ये वीडियो देखते देखते अनइंस्टॉल कर दी होगी फर्जी लोन एप्लीकेशन, लेकिन अगर आपने फिर भी अनइंस्टॉल नहीं की है तो आपको बहुत सावधान रहना है, सतर्क रहना है, उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अनइंस्टॉल कर दो तुरंत फटाफट फर्जी लोन एप्लीकेशन जितनी भी हैं, और जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती हैं लगभग। तो ऐसी सभी लोन एप्लीकेशन फर्जी होती हैं, इनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई NBFC या बैंक नहीं होती है, जो कि फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराती हैं। तो ये सब फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है, हमने कंप्लेंट की कॉपी भेज दी, नंबर स्विच ऑफ कर लिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, तो क्या ये हमारे फ़ोटो वगैरह भेजना बंद कर देंगे? हाँ, बिल्कुल कर देंगे बंद, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पास ही दिमाग लगाते रहें। अब आप बोलेंगे यार मैं क्या करूँ, जो है मेरे तो फ़ोटोज़ वगैरह वो रोज़ सेंड करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो रोज़ सेंड करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन वो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करें रैंडमली किसी नंबर को। अब हो सकता है मान लीजिए कोई नंबर आपके फ़ोन में ऐसा सेव है जिसको आप जानते ही नहीं, वो भी आपको नहीं जानता, बस रैंडमली मान लीजिए किसी कारपेंटर का नंबर है, किसी प्लम्बर का नंबर है, वो आपने रैंडमली ऐसे ही सेव कर रखा है, उसके पास कुछ सेंड करा, ठीक है। वहाँ से उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, ये बोलेंगे कि भाई इस पर्सन को जानते हो, बोलेगा नहीं जानते हैं। फिर ये बोलेंगे कि देख इसने लोन लिया है और तुझे गारंटर बनाया है, ऐसे ही बोलते हैं ये। तो वो बोलेगा भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो ऐसे ये 2-4 लोगों को कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से इनको नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा, और आपने अपने जितने भी परिचित कांटेक्ट होंगे व्हाट्सएप पर, उनको सबको तो सूचित कर ही दिया होगा, कॉल से भी और व्हाट्सएप से भी। तो उनके पास अगर ये मैसेज या कॉल करेंगे तो वहाँ से भी इनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि पर्टिकुलर ये हर एक कॉन्टैक्ट को कॉल कर करके और परेशान करते रहें, हर घंटे परेशान करते रहें। आप जैसे लाखों लोग इनके शिकार हैं, और हो सकता है करोड़ों में ये संख्या हो, ठीक है। मैं लाखों तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, हो सकता है करोड़ों लोग फंसे हों, क्योंकि लोन लेने के बाद कोई आदमी बताता नहीं कि मैंने लोन ले रखा है, मैं परेशान हूँ। शकल देख के आप पहचान नहीं सकते हो किसने लोन लिया है किसने नहीं लिया है, ठीक है। और लोन को पता नहीं क्यों इंडिया में लोग क्राइम की तरह देखते हैं। यार इतने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लोन लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। हाँ गलती हो गई हमसे, हमने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोन लेना कोई क्राइम है, ठीक है। अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो, या किसी बैंक या किसी NBFC से लोन लेते हो, तो वो तो अच्छी बात है कि ठीक है, कि आपने एकदम जेन्युइन तरीके से लोन अप्लाई किया है, जेन्युइन तरीके से लोन लिया। बट अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया तो भी आपको क्यों परेशान होना है, ठीक है। अब आपने ले लिया तो ले लिया, आपको पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, नंबर स्विच ऑफ करो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के बाद नंबर दोबारा से ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यही मुझे कहना था। और इससे आप यकीन मानिएगा, अगर आप अभी से ये काम करने स्टार्ट करते हैं, मतलब तुरंत जाएँ, कंप्लेंट रजिस्टर कराएँ, नंबर स्विच ऑफ करें, व्हाट्सएप बंद करें, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। एक बार करके देखिएगा ये, और 10 से 12 दिन में कोई भी कॉल्स वगैरह नहीं आएंगे आपके नंबर पर। आपके नंबर को ट्राई करना भी भूल चुके होंगे ये लोग जो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले। हाँ बीच बीच में ये क्या करते हैं, कभी आपका नंबर जो है कुछ दिनों के लिए हटा देंगे, मतलब रिकवरी कॉल से, फिर 10-15 दिन बाद फिर हो सकता है नंबर को लगा दें। और अगर 1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने जब आप नंबर स्विच ऑफ रखेंगे, उसके बाद भी अगर आपके पास कॉल आती है तो फिर 2-4 दिन के लिए स्विच ऑफ कर लीजिएगा, आपकी टेंशन समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और आपको इससे ज़्यादा कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, ना सोचना है, ना आपको इनका कोई रिपेमेंट वगैरह करना है। मैंने आपको पूरी बात बता दी है बिल्कुल डिटेल में। अगर आपको फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो, आप नहीं समझ पाए हो, तो आप या तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इससे आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके DM के माध्यम से भी अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आज आपको पूरी डिटेल में बात बता दी है, और कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। बाकी आपकी टेंशन कम हुई है या नहीं हुई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में भी आ चुके हैं, ऊपर आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे आपको जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस के लिंक भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कीजिएगा। और उनमें से अगर किसी भी लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, समय पर लोन चुकाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।